नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी थोड़ा सा आगे पढ़े तो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड आपको मालूम है ये बीएससी थर्ड ईयर में मतलब 5th सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। इसी के बारे में पढ़ना है। सर ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड का क्या मतलब है? कार्बन से जब कभी, कार्बन मतलब एल्किल ग्रुप, कार्बन से जब कभी सल्फर का बॉन्ड बन जाए तो कार्बन और सल्फर के बीच में जब डायरेक्ट बॉन्ड बन जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें सबसे सुंदर सा एग्जाम्पल है RSH। RSH को 3 नामों से जानते हैं। RSH को आप पहली बात तो थायो एल्कोहल बोलते हैं। जरा सोचो, अगर S के बजाय OH होता तो आप इसको एल्कोहल बोलते, और जब ऑक्सीजन हटा के आप सल्फर लगा देते हैं तो थायो शब्द जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा थायो एल्कोहल। इस थायो एल्कोहल को आप थाईऑल के नाम से भी बोल सकते हैं, और इस थाईऑल को आप नाम मरकेप्टान का भी दे सकते हैं, तो इसे मरकेप्टन भी बोलते हैं। तो आप बताएंगे सर ये जो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, थायो ईथर भी एग्जाम्पल है और एक थायो एल्कोहल भी एग्जाम्पल है। थायो एल्कोहल को हम लोग थाईऑल भी बोल सकते हैं और इसको मरकेप्टॉन भी बोल सकते हैं। अब यहां पे एक बात आती है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस थाईऑल के कुछ ऐसे डेरिवेटिव हैं जिनका यूज अलग अलग कार्यों में किया जाता है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि आप अगर ओनियन को, प्याज को काटिए, प्याज तो जानते होंगे ना, ओनियन प्याज को काटेंगे तो काटने के बाद देखा होगा एक अलग स्पेशल टाइप की वहां पे स्मेल आती है, गंध आती है। आप इस रूम में बैठे हैं और दूसरे रूम में अगर प्याज काटी जा रही हो तो आपको प्याज काटने की यहाँ पे गंध यहां तक सुनाई देती है, दिखाए महसूस होता है। उस गंध को आप महसूस करते हैं कि प्याज कहीं काटी जा रही है। तो आखिर में जो प्याज के अंदर जो काटने पर जो गंध निकलती है वो किस कंपाउंड के वजह से निकलती है? ठीक उसी प्रकार से जैसे लहसुन है, लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक बोलते हैं, गार्लिक के अंदर भी जो गंध निकलती है वो गंध किसके वजह से निकलती है? और ठीक उसी प्रकार से एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आप सिलेंडर में भरे होते हैं, उस सिलेंडर में जब कभी गैस लीकेज होता है तो आपको मालूम चल जाता है कि यार किचन में गैस लीकेज हो रही है, तो वो गैस में आखिर कौन से कंपाउंड है, कौन सा केमिकल है जिसके वजह से आपको मालूम चल जाती है। ये सारी बातें हम लोग ऑर्गेनो सल्फर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं इस R को चेंज करूं तो मैं यहां पे लिखता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड SH। इस कंपाउंड का नाम है इथाइल थायो एल्कोहल। इथाइल थायो एल्कोहल को आप इथेन थाईऑल के नाम से भी जान सकते हैं। चाहे आप इथेन थाईऑल बोलिए चाहे इथाइल थायो एल्कोहल बोलिए, एक ही बात है। इथेन थाईऑल इसका IPSC नाम है और एथिल थायो एल्कोहल इसका कॉमन नेम है। आपको मालूम है कि सिलेंडर में इथेन थाईऑल को मिलाते हैं एलपीजी के साथ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के साथ। जब सिलेंडर में एलपीजी भरते हैं तो एलपीजी के साथ थोड़ी सी मात्रा इथेन थाईऑल की भी डाल देते हैं। इस इथेन थाईऑल के डालने की वजह से ही जब कभी गैस एलपीजी लीक होती है तो आपको मालूम चल जाता है कि हमारा सिलेंडर से गैस कहीं से लीकेज हो रहा है। तो कोई आपसे पूछेगा कि सिलेंडर में जो गैस लीक होती है, लीकेज होता है, हमें किस केमिकल के वजह से पता चलती है, उसकी गंध कैसे पता चलती है, तो बताएंगे आप इथेन थाईऑल के बारे में। बहुत अच्छी बात है। अब बात होती है कि सर प्याज है, तमाम लोग प्याज काटने पर जो गंध निकलती है उस प्याज काटने की गंध किस कंपाउंड के द्वारा निकलती है? तो प्याज काटने की जो गंध होती है बेटा वो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 SH मतलब कि प्रोपेन थाईऑल। इस प्रोपेन थाईऑल को हम लोग प्रोपिल थायो एल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो प्रोपेन थाईऑल बोलिए आप, चाहे इसी को आप प्रोपिल थायो एल्कोहल बोल दीजिए, एक ही बात है। कोई आपसे पूछेगा कि ये कहां पर कि इसकी गंध कैसी होती है, तो आपको मालूम है कि फ्रेशली कट ओनियन मतलब प्याज, ताजा कटा हुआ प्याज में जो गंध आती है वही गंध होती है प्रोपिल थायो एल्कोहल की या प्रोपेन थाईऑल में। तो याद रखिएगा
अब कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताओ गैस में जो लीकेज होती है वो हमें किस गैस के द्वारा, किस कंपाउंड के द्वारा पता चलती है, तो आप बता दीजिएगा एथिल थायोल अल्कोहल के द्वारा या इथेन थाइयोल के द्वारा। अगर कोई पूछेगा ताजा प्याज काटी जा रही है उसकी गंध कैसे मालूम चलती है, कौन सा केमिकल है, तो आप बता दीजिएगा प्रोपेन थाइयोल या प्रोपिल थायोल अल्कोहल। ठीक उसी प्रकार ये तो प्याज की, ओनियन की बात हो गई। इसके अलावा लहसुन की भी बात करेंगे, गार्लिक। लहसुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्लिक। गार्लिक की स्पेलिंग जानते हैं ना, GARLIC। गार्लिक मतलब लहसुन। लहसुन में आप लहसुन भी जानते हो कि सर यहाँ पे अगर किसी का नॉनवेज बन रहा हो या कोई मटर पनीर की सब्जी बन रही हो, कोई गर्म चीज बन रही हो और मसाले में लहसुन डाला जाए, लहसुन यहाँ पे छीला जाए, तो लहसुन छिलते यहाँ पे हैं और दूसरे में पता चल जाता है कि हाँ लहसुन छीला जा रहा है, क्योंकि लहसुन का यूज करेंगे कहाँ, गर्म मसाले डालने में, तब जाके स्वादिष्ट आपको चिकन या नॉनवेज या साथ में कोई वेज का पनीर या कोई अन्य आइटम आपको प्राप्त होगा। तो लहसुन की जो गंध है वो गंध किसके वजह से होती है, तो आप बताएंगे लहसुन की जो गंध है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड SH। इसको नाम बोलेंगे आप, नंबरिंग SS से स्टार्ट की जाती है 1 2 3, तो नाम बोलेंगे 2 प्रोपीन थाइऑल। इस 2 प्रोपीन थाइऑल को आप प्रोप 2 इन थाइऑल के नाम से भी बोल सकते हैं, या इसी को आप प्रोपिनिल थायो एल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो 2 प्रोपिन थाइऑल या प्रोप 2 इन थाइऑल के वजह से लहसुन की गंध आपको सूंघने को मिलती है, जिसके द्वारा आप पता करते हैं। तो तीनों के बारे में मैंने बता दिया। इसका मतलब थायो एल्कोहल तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थायो एल्कोहल ही मेन जड़ है प्याज की गंध के लिए, लहसुन की गंध के लिए और गैस सिलेंडर की गंध के लिए। गैस सिलेंडर में जो LPG का लीकेज होता है वो मालूम चलता है आपको इथेन थाइऑल के द्वारा, मतलब एथिल थायोल अल्कोहल के द्वारा। कटी हुई, ताजा कटी हुई प्याज की जो गंध आती है आपको मालूम चलता है प्याज काटी जा रही है, वो किसके द्वारा पता चलती है, प्रोपेन थाइऑल के द्वारा। और अगर आपसे लहसुन की बात की जाए कि गार्लिक के लिए स्मेल किसके द्वारा आती है, तो आप बोलेंगे 2 प्रोपेन थाइऑल या प्रोप 2 थाइऑल, इसके बारे में बताएंगे। तो बहुत ज्यादा उपयोगी है थायोल अल्कोहल। धन्यवाद। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे।